मार दिया उसको, तुम सिस्टम बता रहे हो। ये मार दिया उसको, कोल्ड मर्डर है उसका। आप जी हाँ दोस्तों, कैसे सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया या इतना निकम्मा हो चुका है कि किसी की जिंदगी की चिंता ही नहीं है। सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही ने देवभूमि के एक और लाल की जान ले ली। उत्तराखंड के हर्षित भट्ट की मौत ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। दोस्तों, आरोप तो यह भी है कि नोएडा की सड़क पर बने गड्ढे ने उनकी जिंदगी छीनी। अब जब हर्षित का शव गाजियाबाद उनके घर पहुंचा तो लोगों में आक्रोश भी दिखा, गुस्सा भी था। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है और देवभूमि के इस बेटे को कब न्याय मिलेगा, ये आवाज भी उठनी शुरू हो गई है। पूरी खबर आपको बताऊंगा अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार पहला, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हाय रे ये सिस्टम, कैसे इस निकम्मे सिस्टम की भेंट चढ़ गया एक घर का चिराग। बीते कुछ वक्त में दगड़ियों, नोएडा में ऐसे कई मामले आपने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन ये मामले सिर्फ और सिर्फ मामले बनकर रह गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप भी मचा, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, प्रशासनिक अमले को दी गई, एनडीआरएफ को दी गई। टीमें मौके पर पहुंची तो युवक को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक जान जा चुकी थी। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इस एक युवा का, जिसकी जिंदगी अभी कॉलेज तक पहुंची थी, उसका उत्तराखंड से कनेक्शन क्या है। लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि जो जानकारी सामने आई वो क्या कहती है, थोड़ा गौर कीजिएगा। दोस्तों, गाजियाबाद के इंदिरापुरम का रहने वाला हर्षित भट्ट अपने 3 और दोस्तों के साथ, साथियों के साथ परीक्षा खत्म होने के बाद पिकनिक के लिए वो सुपरनोवा के पास एक खाली निर्माण स्थल पर पहुंचता है। इस दौरान हर्षित पास में ही गहरे पानी से भरे एक गड्ढे में उतरता है, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि यह गड्ढा उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित होगा। यहां से वो जैसे जा रहा है वैसे वापस नहीं निकलेगा। दोस्तों, हर्षित को डूबता देख हड़कंप मचा। हर्षित का पूरा परिवार गमगीन है। जब गाजियाबाद के शिप्रा सोसाइटी में पहुंचा तो कोहराम मच गया। सवालों का शोर भी साफ सुनाई देने लगा। मार दिया उसको, तुम सिस्टम बता रहे हो। ये मार दिया उसको, कोल्ड मर्डर है उसका। आप लोग पता नहीं क्या समझा, क्या मीडिया चला रहे हो। मर्डर है उसका। वो किसने किया सर? जब अब वो तो आप जो उसके साथ में उनका पता करिए जाके, आप यही तो आपका काम है। अच्छा, ये हर्षित लड़का कैसा था आप जानते हैं? बहुत अच्छा लड़का था, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है आप उसकी स्थिति देखिए कैसे। 3 आदमी उसमें एक आदमी कूद गया, 3 आदमी बिना बच के। आप उसको पहले वहाँ नोएडा में देखिए। आप इसी सोसाइटी में रहते हैं सर? बिल्कुल रखते हैं, जो आप इसी में रहते हैं। आप उसको स्थितियों को देखिए, वहाँ मर्डर है उसका। वो दोस्तों, हर्षित के पिता जो सेना में कार्यरत हैं और मौजूदा वक्त में लद्दाख में उनकी तैनाती बताई गई, वो भी घर पहुंचे तो अपने इकलौते बेटे की मौत पर जहां गमगीन दिखे, वहीं सवाल भी इस बात का हो रहा था कि कैसे और क्यों हर्षित की जान चली गई। दोस्तों, स्थानीय लोग, उनके पड़ोसी परिवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ कहना यह है कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक मजबूती के साथ परिवार की आवाज को बुलंद किया जाएगा। दोस्तों, जो जानकारी मिली उसके अनुसार हर्षित बहुत ही जिम्मेदार लड़का बताया जा रहा है। अपने परिवार का बेहद ख्याल रखने वाला लड़का था। हर्षित के पिता लद्दाख में थे तो घर की जिम्मेदारी भी उसी लड़के के कंधों पर थी। हर्षित द्वारा अपनी माँ, बहन का ख्याल रखा जाना, यह सब कुछ उसके जिम्मे था। फिलहाल हर्षित की मौत के बाद परिवार टूट चुका है, बिखर चुका है। लगातार रिश्तेदारों का आना जाना, हर्षित के घर पर माहौल बेहद ही गमगीन दिख रहा है। दोस्तों, हर्षित भट्ट का परिवार इंदिरापुरम में रहता है। उनके सोसाइटी वाले ये बताते हैं कि हर्षित भट्ट के पिता ललित चंद तकरीबन 4 साल पहले परिवार के साथ शिप्रा रिवेरा सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। हर्षित के पिता ललित चंद लद्दाख में भारतीय सेना में पोस्टेड हैं। माँ हाउसवाइफ है जो घर में ही थी। हर्षित की एक छोटी बहन जिसने इसी साल 12वीं की कक्षा पास की, वो सब गम में डूबे हैं। और दोस्तों, परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का रहने वाला है। कामकाज के लिए, बच्चों की अच्छी जिंदगी और परवरिश के लिए लोगों ने अपनी जड़ों को छोड़कर बाहर कदम रखा, और वो कदम उनके चिराग के लिए आखिरी कदम हो गया।
हर्षित की मौत की खबर ने सोसाइटी में मातम छा दिया। हर्षित के रिश्तेदार उनके घर पहुंचने शुरू हुए। हर्षित की मौत ने जहां एक तरफ परिवार को अंदर से तोड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी में एक अलग तरह का शोर भी है। दोस्तों, स्थानीय लोग, पड़ोसी, सोसाइटी के लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से घटना बताई गई, दिखाई गई, वो पूरी तरीके से संदेह पैदा करने वाली है। हर्षित बहुत समझदार लड़का बताया गया, लेकिन इधर पड़ोसी सिस्टम की लापरवाही पर अंदेशा जता रहे हैं और कड़वे सवाल भी कर रहे हैं। नहीं है, और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ ये आप पता करिए। जी सर, ठीक है ना। प्रशासन पे चार भी आदमी सवाल है, इससे पहले भी इस नहीं, तरह के प्रशासन हादसे तो अभी देख रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है वो अभी हमें तो पता नहीं ना क्या कर रहा है प्रशासन। मैं कैसे प्रशासन पर टिप्पणी कर दूं। सर कह रहे हैं वो 12 फुट ऊंची बैरिकेडिंग कूद के चले गए, वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। मैंने जगह नहीं देखी है, तो जो सुना है वो बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। जगह नहीं देखी है, लेकिन जो जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ है 93 में, वहाँ सुनते हैं वो जगह नहाने की नहीं है, कोई भी है ना। अब बच्चे कैसे पहुँचे वहाँ, 22-23 साल का बच्चा कैसे पहुँचा है। और 4 आदमी गए, 3 आदमी ठीक हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं है। एक आदमी आप बता रहे हो कि आप वो डूब गया, उसको बचाया नहीं जा सका, उसको डूब गया। हम कोशिश करते तो आप उसको वहाँ जाके एक बार उसको जगह को देखिए क्या स्थिति है, प्रशासन क्या कर रहा है, अभी हमें तो मालूम नहीं क्या कर रहा है। हम देखेंगे, नज़र रखें क्या कर रहा है, फिर हम अपनी प्रतिक्रिया उसके बाद देंगे। सर क्या आप लोग किस तरीके से साथ देने वाले हैं, या अगर प्रशासन द्वारा अगर न्याय नहीं मिलता है किस तरीके की प्रतिक्रियाएं होंगी सर आप? तो ऐसा है ना, वो तो बात करेंगे, अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करना है देखेंगे, पहले प्रशासन क्या करता है। अभी तो उनकी फैमिली, पिताजी भी नहीं है उनके यहाँ पे, अब बाहर है आदमी, लद्दाख में पोस्टिंग है उनके फादर। तो वो आदमी देखिए, एक आदमी देश के लिए लड़ रहा है और उसके बच्चों के साथ इस तरीके से आप लोग। कैसा लड़का था सर? नहीं, हमारे तो सोसाइटी में हम लोग तो अच्छा ही जानते हैं। कौन कौन रहता? हम लोग व्यवहार था हर्षित का, अच्छा, हर्षित किस तरीके से? हमारी समझ में तो अच्छा ही था, हम क्या बताएं क्यों। हर्षित भट्ट की मौत ने सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। जो उत्तराखंड से परिवार अपने परिवार के भले के लिए नोएडा शिफ्ट हुआ या इंदिरापुरम शिफ्ट हुआ, नोएडा में बच्चा पढ़ाई करता है, लेकिन उनको यहां से क्या मिला? सिस्टम की लापरवाही। एक तरफ परिवार का इकलौता सहारा छिन गया, दूसरी तरफ सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल आज से नहीं, काफी वक्त से खड़े हो रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे हादसे हमारे सामने आ रहे हैं। कहीं निर्माणाधीन अपार्टमेंट के लिए कोई गड्ढा खोदा रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, उसमें कार समेत शख्स घुस जाता है और जिंदा नहीं वापस आता। कहीं बीचों बीच सड़क में गड्ढा ऐसा खोद दिया जाता है, ना कोई बैरिकेडिंग, ना कोई ऐसा चिन्ह जिससे पता लगे कि आगे मौत है, मौत का गड्ढा है। उसमें कोई युवा बाइक समेत गिर जाता है। और अब यह मामला, आखिर कब तक ऐसी लापरवाही लोगों की जान लेती रहेगी, युवाओं को अपनी चपेट में लेती रहेगी? यह सवाल है। इस पूरे मामले की जांच की बात भी हो रही है, लेकिन जांच में क्या सामने आता है, क्या वो सच सामने आ पाएगा? वो सच जो सब देख रहे हैं, क्या उसे वो महकमा भी देखेगा, जिस महकमे के कंधों पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, विकास की जिम्मेदारी, सड़क का बनना, गड्ढों को न छोड़ना, अगर कहीं पर ऐसा है भी तो वहां पर उस तरह के संकेतक लगाना, उसे बंद करना। क्या हर्षित के परिवार को दगड़ियों इंसाफ मिल पाएगा? फिलहाल पूरे इलाके में गुस्सा है और एक ही मांग न्याय की हो रही है। ये नोएडा में एक और दर्दनाक हादसा जो सबको झकझोर गया। दोस्तों के साथ घूमने गया था 23 साल का लड़का, खाली प्लॉट में पानी भरा मिला, उसमें डूब गया। नोएडा के सेक्टर 94 में एक मशहूर बिल्डर के खाली प्लॉट के गहरे पानी में ये अमेठी विश्वविद्यालय का छात्र हर्षित भट्ट डूब कर मर गया। एक घर का चिराग बुझ गया। सदमे में परिवार, किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। यहां बताया गया कि हर्षित अच्छा तैराक भी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि खाली प्लॉट में इतना गहरा पानी होगा और यह हादसा उसके लिए जानलेवा होगा। यह हादसा नोएडा अथॉरिटी पर कई सारे सवाल खड़े करता है। दगड़ी कई बार अथॉरिटीज सवालों के घेरे में अपने कामकाज को लेकर आती है, लेकिन अभी लापरवाहियों को लेकर तमाम सवाल हो रहे हैं। उन सवालों का जवाब मिलता नहीं है। मिलता है तो एक और गड्ढा और उसमें पानी भरा हुआ, जिसमें किसी की जिंदगी चली जाती है।
ये कब तक होगा कोई नहीं जानता। लापरवाही दर लापरवाही, कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा, कोई सवाल के जवाब देने तक वाला नहीं है। ऐसे कई परिवार इंदिरापुरम, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में बसे हैं आकर। उत्तराखंड के हजारों हजार परिवार इन इलाकों में हैं और उसी में से एक हर्षित भट्ट का परिवार है, जो अपनी बेहतरी के लिए, अपने रोजगार के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए पहुंचा, लेकिन नोएडा वालों ने, नोएडा अथॉरिटी ने और इन निकम्मे प्रशासनिक अमले ने, सिस्टम ने क्या दिया? मौत। दोस्तों, क्या कहेंगे इस लापरवाही पर और इस खबर पर? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सवाल जरूर कीजिएगा, ताकि उन अथॉरिटी वालों तक, ऐसे लापरवाह सिस्टम तक खबर पहुंचे तो उनको लगे कि हां, अकेला एक आदमी नहीं सवाल पूछ रहा है, इतने सारे लोग हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। मार दिया उसको, तुम सिस्टम बता रहे हो, ये मार दिया उसको, कोल्ड मर्डर है उसका। आप